UV24 पर सुबह की सुर्खियों पर नजर डालने से पहले नजर डालेंगे आज के इतिहास पर कि आज 6 जून है और 6 जून का इतिहास आखिरकार क्या कहता है। देश विदेश में 6 जून से जुड़ी क्या घटनाएं हैं। अपने देश की अगर बात करें तो इतिहास में हर दिन किसी न किसी अहम घटना से जुड़ा होता है। 6 जून भी एक ऐसी ही तारीख है जिस दिन कई बड़ी घटनाओं ने देश और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी थी। इतिहास में 6 जून का दिन सिखों को एक गहरा जख्म देकर गया। इस दिन स्वर्ण मंदिर में सेना का ऑपरेशन ब्लू स्टार खत्म हुआ। अकाल तख्त हरमंदिर साहिब की तरफ बढ़ती सेना को जर्नैल सिंह भिंडरावाले और खालिस्तान समर्थक चरमपंथियों ने जमकर विरोध किया। इस दौरान दोनों तरफ से भीषण गोलाबारी तक हुई। भारी खून खराबे के बीच अकाल तख्त को भारी नुकसान पहुंचा और कई सदियों में पहली बार ऐसा हुआ कि हरमंदिर साहब में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ नहीं हो पाया। पाठ न हो पाने की वजह से यह सिलसिला 6, 7 और 8 जून तक चला। 6 जून के नाम पर एक और ऐतिहासिक घटना भी दर्ज है। वह 6 जून का ही दिन था जब मुगलों के साम्राज्यवादी सपनों को हकीकत में बदलने से रोकने के लिए भारत के महान सपूत छत्रपति शिवाजी का रायगढ़ के किले में राज्याभिषेक हुआ था। उन्हें छत्रपति की उपाधि से भी नवाजा गया था। देश दुनिया के इतिहास में 6 जून की तारीख पर दर्ज अन्य प्रमुख घटनाओं की अगर बात करें तो हम आपको सिलसिलेवार पूरा ब्यौरा बताते हैं। 6 जून सन 1674 को छत्रपति शिवाजी महाराज का रायगढ़ के किले में राज्याभिषेक हुआ था। 6 जून 1916 को अमेरिका के ईस्ट क्लीवलैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। 6 जून 1919 को फिनलैंड ने बोल्शेविक के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। 6 जून 1944 को द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका और मित्र देशों के सेनाओं ने नॉर्मंडी पर आक्रमण किया था। यह इतिहास में समुद्र, जमीन और हवा से होने वाला सबसे बड़ा आक्रमण था। 6 जून 1966 को अश्वेतों के मानवाधिकार के पैरोकार जेम्स मेरिडिथ कार्यकर्ता पर गोली चली। घटना के समय अमेरिकी मूल के मेरिडिथ अश्वेतों के दमन के खिलाफ पदयात्रा पर निकले थे और 6 जून 1967 को इजरायली सेना ने गाजा पर कब्जा किया। 6 जून 1981 को बिहार के बागमती नदी में एक ट्रेन गिर जाने से करीब 800 लोगों की मौत हो गई थी। इस देश के सबसे बड़े ट्रेन हादसों में शुमार किया जाता है। इस हादसे को मानसी से सहरसा जा रही इस यात्री गाड़ी के 9 में से 7 डिब्बे नदी में गिर गए थे। 6 जून 1995 को पाकिस्तान में बाल अपराधियों को कोड़े मारने अथवा उनकी फांसी की सजा पर रोक लगाई गई थी। 6 जून 1997 में बैंकॉक में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका एवं थाईलैंड ने बिम्स्टेक नामक आर्थिक सहयोग समूह का गठन किया था और 6 जून 2002 को इजरायली सेना ने रामलल्ला में फलस्तीनी नेता यासिर अराफात के मुख्यालय पर हमला किया था और 6 जून 2004 को भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन का निधन भी हुआ था और 6 जून सन 2005 को ही ईरान गैस पाइपलाइन योजना पर भारत और पाकिस्तान में सहमति आपस में बनी थी। तो ये तो बात रही आज के इतिहास की कि 6 जून का आखिरकार इतिहास के पन्नों में क्या है महत्व और 6 जून की कहानी क्या कहती है, जिसके बारे में हमने आपको देश विदेश में तमाम इतिहास के पन्नों में दर्ज उन घटनाओं से रूबरू कराया जो कि 6 जून को हुई थी। अब नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। अब तक की सुर्खियों में सबसे पहले बात करेंगे गुजरात की। गुजरात में 10वीं बोर्ड के नतीजे हुए घोषित, सूरत जिला रहा सबसे आगे। कोरोना के आज 4518 नए केस आए सामने, 9 मरीजों ने गंवाई जान। यूपी में रामपुर से आजम खान की पत्नी हो सकती है उम्मीदवार, आज हो सकता है ऐलान। यूपी आजमगढ़ उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं धर्मेंद्र यादव। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के ठिकानों पर ईडी की रेड, मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक्शन। ईडी ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के आवास पर ली तलाशी।
लखनऊ में ट्रक से टक्कर के बाद डंपर में लगी आग, ड्राइवर और क्लीनर जिंदा जले। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी आज, अमृतसर में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में पंजाब पुलिस की हरियाणा में फिर दबिश, एक और संदिग्ध को पकड़ा। हरियाणा मूसेवाला हत्याकांड में शामिल एक और संदिग्ध फतेहाबाद से अरेस्ट। आगरा में ताजगंज में दो गुटों में झड़प और पथराव के बाद तनाव की स्थिति अब नियंत्रण में। गुजरात में अरविंद केजरीवाल महसाणा में आज तिरंगा यात्रा के साथ करेंगे रोड शो। दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विज्ञान भवन में जन समर्थन पोर्टल को करेंगे लॉन्च। उत्तराखंड में हुआ हादसा, सीएम धामी के साथ आज घटना स्थल का दौरा करेंगे शिवराज सिंह चौहान मामा। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सुबह 11 बजे विधानमंडल की संयुक्त बैठक को करेंगे संबोधित। उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य को विधान परिषद भेजेगी समाजवादी पार्टी, कल करेंगे नामांकन। नाइजीरिया की चर्च में तोड़फोड़, फायरिंग, 50 से ज्यादा लोग मरे। पैगंबर पर विवादित ट्वीट करने वाले नवीन जिंदन बोले, हम न डरे हैं न डरेंगे। पैगंबर पर बयान से सऊदी अरब भी नाराज, कहा विदेश मंत्रालय बयान की निंदा करता है। उत्तराखंड में बस हादसा, रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म, 26 श्रद्धालुओं की मौत, 4 घायल। जम्मू कश्मीर में हिंदू टीचर रजनी बाला ने हत्या से पहले विभाग से सुरक्षित क्षेत्र में मांगी थी पोस्टिंग। उत्तराखंड हादसे में एमपी के सीएम देर रात देहरादून के अस्पताल में घायलों से मिले, जाना हालचाल। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी और एमपी के मामा शिवराज सिंह चौहान सुबह 8 बजे घटना स्थल पर रवाना होंगे। उत्तराखंड बस हादसे को लेकर एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान रात में ही देहरादून के लिए निकले। उत्तराखंड बस हादसे को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जताया दुख। फिलहाल सुबह की सुर्खियों में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें UV24 के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर मां भारती को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। हमसे निकलेगी स्वच्छता की एक नदी, चल 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 कल 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 एक धुली सी जिंदगी। स्वच्छता की जोत लेकर घर घर जाएंगे, साफ सुथरी रोशनी में सब नहाएंगे। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपनी ये वादा कर लिया हमने। हर गली अब उन्नति की राह जाएगी, धूप आशा की आंगन आंगन गाएगी। स्वप्न गांधी जी का अब साकार करना है, स्वच्छता का देश में त्योहार करना है। खुद से ही करनी होगी शुरुआत,
बनाएं स्वच्छ भारत साथ साथ। एक पवित्र सी हवा बहेगी, उज्ज्वल उज्ज्वल हो भारत, कोना कोना निर्मल होगा, विश्व कहेगा जय भारत। जाग उठेंगे भाग्य हमारे, स्वच्छ बनेगा ये भारत, जाग उठे